एवरीवन, मैं सृष्टि स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने संस्थान प्रोफेसर अड्डा पर। आज की क्लास में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है कॉलर के ऊपर कि कॉलर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर चाहे वो आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम हो या फिर टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी, मतलब हर जगह जहां भी होम साइंस आपको देखने को मिलेगा, हर जगह वहां पे यहाँ से प्रश्न बनता ही है। तो अगर आप यहाँ पे शुरू से लेकर के अंत तक बढ़िया तरीके से ये क्लास देखते हैं तो आपके एक क्वेश्चन तो सही होने की पूरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलर, कि ये कॉलर होता क्या है। तो भाई कपड़ों में वो जो ऊपर के एरिया में आपका लगा होता है ना, ऊपरी क्षेत्र में जो लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, गले के पास वो कॉलर ही तो होता है। कई शेप का ये कॉलर होता है, ठीक है। तो उन सभी पे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये कॉलर है। किसका कॉलर है, तो आप देखेंगे ऐसा कॉलर तो आपको शर्ट में देखने को मिलता है। शर्ट में देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, शर्ट तो सभी ने पहनी होगी या देखी तो जरूर होगी। तो उसमें आपको इस प्रकार का एरिया देखने को मिलता है। अब इस एरिया का नाम क्या क्या है उन पर बात करेंगे। तो देखिए ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का, तो ये पीछे की तरफ झुका हुआ होता है ना। ये जो एरिया होता है ये कैसा होता है, ये पीछे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैंड बोलेंगे। और यहीं पे ये एरिया कभी कभी खड़ा भी होता है तो इसे हम स्टैंड भी बोलते हैं। यहाँ से तो ये बैंड है, लेकिन फिर जो ये खड़ा रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यहाँ पे स्टैंड बोलते हैं। तो जैसे अभी आप कॉलर के टाइप देखेंगे तो आप स्टैंड कॉलर और मैंडरीन कॉलर हो गया, सेलर कॉलर हो गया, आपका फ्लैट कॉलर हो गया, पीटर पैन कॉलर हो गया, सबके बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ना, ये क्या दर्शा रहा है कि हमारे कॉलर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, कॉलर की जो ऊंचाई है ना वो कितनी है, वो ये यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, या फिर आप कह सकते हैं इसकी हाइट कितनी है, वो यहाँ पे दर्शाई गई है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पॉइंट लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमारा पॉइंट लेंथ कहलाता है। ये पॉइंटेड एरिया है ना, ये जो एरिया है ये पॉइंट है, तो इसे आप कॉलर पॉइंट बोल सकते हैं। इसे आप बोलते क्या है, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कॉलर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे टाई बांधते हैं ना, यहाँ पे जो है टाई बांधा जाता है, तो इसलिए इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसे हम टाई स्पेस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इसे हम टाई स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला जो स्पेस है ना, इसे हम टाई स्पेस बोलेंगे। जहां पे ये बटन लगी हुई है, यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है ये क्या कहलाता है, तो ये भी आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ना ये आपका स्प्रेड एरिया होगा। ठीक है, ये जो, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको फैलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कॉलर का क्या है, फैलाव है। यहाँ कॉलर बंद नहीं है, ये कॉलर क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा खुला है ना, फैलाव देखने को मिल रहा है, इसलिए इसे हम कॉलर स्प्रेड बोलते हैं। और ये जो एरिया है वो बैंड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे कॉलर मुड़ा हुआ है इस वजह से ये बैंड एरिया हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बैंड एरिया हो गया। अब यहीं पे ध्यान से आप देखिए, ये तो बैंड एरिया हो गया और साथ ही साथ ये जो स्पेस कहलाएगा ये टाई स्पेस कहलाएगा। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या कहलाया, ये आपका कॉलर पॉइंट कहलाया। ठीक है, कॉलर पॉइंट कहलाया। ये जो एरिया होता है ना, ध्यान से समझिए, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे कॉलर गिर रहा है, ये कॉलर नीचे की तरफ गिर रहा है ना, गिर रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे फॉल एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसे फॉल एरिया बोलते हैं। तो ये एरिया आपका बैंड एरिया कहलाएगा, ये एरिया आपका पॉइंटेड एरिया कहलाएगा। ये एरिया जो है ये आपका रोल एरिया है, क्योंकि यहाँ पे कॉलर मुड़ा हुआ है, रोल है, तो ये रोल एरिया हो गया। ठीक है, ये आप देख पाएंगे ये पॉइंट लेंथ है। ठीक है, ये पॉइंट लेंथ है, ये क्या दर्शा रहा है, ये ऊंचाई दर्शा रहा है। ये आपका स्टैंड है, यहाँ पे आपका बैंड है। ठीक है, कॉलर क्या है, यहाँ पे बैंड है, यहाँ पे क्या है, कॉलर, यहाँ पे स्प्रेड है, फैला हुआ है। ठीक है ना, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रोल लाइन दिखेगा, रोल लाइन मतलब ये वाला लाइन रोल लाइन हो गया। ठीक है, ये रोल लाइन हो गया, रोल लाइन, ये जो एरिया है ये आपका रोल लाइन है।
रोल लाइन के बाद ये आपका स्टैंड हो गया, ठीक है, ये बैंड हो गया। उसके बाद आप देखेंगे ये फॉल एरिया हो गया, ये आपका पॉइंटेड एरिया हो गया, ये स्प्रेड एरिया हो गया, ठीक है, ये स्प्रेड एरिया हो गया, और ये जो एरिया है ये वाला भी बैंड एरिया कहलाता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, इतनी चीजें समझ आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए यही आपको दर्शाया गया, ये देखिए ये जो एरिया है ये कैसा है, ये जैसे आप देखे होंगे कोट में जो कॉलर होता है बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है। जैसे कोट में एक जो है आपका कॉलर होता है, तो उस कॉलर को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो कुछ ऐसा ही फिगर आपका बना होता है। ये पूरा यहाँ पे ऐसे पीछे का ये गला होता है, ठीक है, और ये जो कॉलर आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार का यहाँ से लेकर के पूरा थोड़ा सा लंबा कॉलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर थोड़ा ओवरलैप है ना, ये आप देखेंगे ये थोड़ा ओवरलैप है, एक के ऊपर दूसरी जो है यहाँ पे कॉलर देखने को मिल रहा है। ये हल्का सा कट लगा होता है, इसको हम नॉच एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका कॉलर है। और देखिएगा ये जो कॉलर है इसके नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको याद हो 2021 में प्रश्न पूछा गया था, एक कॉलर का प्रश्न था कि निम्नलिखित में से रॉफेल कॉलर जो है वो कैसा दिखता है, इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था। तो अभी उसका भी आंसर बताएंगे कि जो रॉफेल कॉलर होता है वो कैसा दिखता है, या मैंड्रिन कॉलर होता है वो क्या होता है, या फिर कौन सा आपका परिवर्तनशील है कौन अपरिवर्तनशील है। इस तरीके के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए तो हमारा कॉलर तो बन गया। अब देखिएगा ये जो कॉलर है ना, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो कॉलर आपको दिख रहा है इस कॉलर में नाम अगर हम देखें तो कौन कौन सा नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो पहला जो नाम है वो क्या है, यहाँ देखिए ये आपकी स्टाइल लाइन है। ये क्या है, ये जो लाइन है ना ये कौन सी लाइन कहला रही है, ये आपकी स्टाइल लाइन कहला रही है। कौन सी लाइन है भाई, स्टाइल लाइन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टाइल तरीके से मतलब एक स्टाइल बना दिया गया है, एक पैटर्न बना दिया गया है, इस वजह से इसको क्या कहा गया, इस वजह से इसको स्टाइल लाइन कहा गया। ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये हमारा लैपल कहलाता है। क्या कहलाता है, लैपल कहलाता है। यहाँ से ब्रेक किया गया है इस वजह से इसको हम ब्रेक लाइन बोलते हैं। ये थोड़ा सा कट एरिया लगा हुआ है जो यहाँ पे नॉच बनाया गया है, इसे हम नॉच बोलेंगे। यहाँ से कॉलर आपका हल्का मुड़ा हुआ है, ये आपका रोल लाइन कहलाता है। तो इतनी चीजें बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये वाला जो एरिया है वो क्या है, ये वाला एरिया आपका स्टाइल लाइन कहलाता है। ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये आपका स्टाइल लाइन है, ठीक है। ये क्या है ध्यान रखेंगे, ये हमारा स्टाइल लाइन हो गया, स्टाइल लाइन, ठीक है। ये एक के ऊपर एक है ना, यहाँ पे एरिया देखेंगे ये एक के ऊपर एक दिख रहा है, तो ये लैपल हो गया, ठीक है, लैपल या रिवर्स आप बोल सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक किया गया है, मोड़ा गया है, तो ये ब्रेक लाइन हो गई। ये जो एरिया हल्का कट लगाई गई है ये क्या है, ये आपका नॉच एरिया कहलाता है। और यहाँ से यहाँ पे हल्का मोड़ दिया गया है ना, यहाँ पे कॉलर मुड़ा हुआ है, तो ये आपका रोल लाइन कहलाता है, ठीक है। ये लाइन क्या है, रोल लाइन है। यहाँ पे आपका कौन सा एरिया कहलाएगा, फॉल, क्योंकि ये नीचे गिरा हुआ है। और ये जो एरिया है यहाँ पे खड़ा है ना कॉलर, इसलिए इसको क्या बोला गया, इसलिए इसको स्टैंड कॉलर बोला गया है। तो ये पूरा का पूरा नाम है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्या क्या नाम आपको ध्यान में रखने हैं भाई, तो कुछ ही नाम है, कौन कौन सा, एक आपको ध्यान रखना है रोल लाइन, यहाँ पे आपको रोल लाइन देखने को मिल रहा है। रोल लाइन के अलावा आपको स्टैंड देखने को मिल रहा है। स्टैंड के अलावा ये एरिया बैंड होता है, यहाँ पे खड़ा है इसलिए ये स्टैंड है। तो बैंड एरिया, स्टैंड एरिया, रोल लाइन, फॉल, इसके अलावा आपका लैपल, एक के ऊपर एक मुड़ा रहेगा तो ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका ब्रेक लाइन आप देखेंगे वहां पे, ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन के साथ आपको नॉच देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो कट लगा हुआ है ये आपका नॉच बना हुआ है। इसके साथ साथ आपका जो है स्टाइल लाइन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको स्टाइल लाइन देखने को मिलता है, स्टाइल लाइन, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कॉलर के ही अंतर्गत, ये कॉलर की एक प्रकार से देखा जाए तो एनाटॉमी है। ये कॉलर की क्या है, ये कॉलर की एनाटॉमी है। जैसे आप पूरे शरीर की एनाटॉमी पढ़ते हैं वैसे ये कॉलर की एनाटॉमी है जो यहाँ पे आपको समझाई जा रही है, ठीक है ना। इसके बाद तो ये हो गया हमारा कॉलर। ये जो एरिया कहलाएगा क्योंकि ये एक के ऊपर एक है तो ये ओवरलैप कहलाता है। ये स्टैंड है, ठीक है, और ये इस तरह से रहेगा तो बैंड है। यहाँ पे ये फॉल नीचे की तरफ गिर रहा है, ये आपका टॉप कॉलर है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। ये क्या है, ये एरिया क्या है, ये आपका स्प्रेड एरिया है ना, कौन सा एरिया है, स्प्रेड एरिया है।
ये फॉल एरिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो रोल एरिया, रोल लाइन आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। चलिए ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये कॉलर लीफ एज हो गया, ठीक। तो ये टॉप कॉलर है। उसके बाद यहाँ देखिए ये कॉलर के अंदर की भाग है, तो ये अंडर कॉलर, ये क्या है, अंडर कॉलर। ये कॉलर क्या है, ये कॉलर आप देखिए ध्यान से, ये खड़ा कर दिया गया है, कॉलर को खड़ा किया गया है। तो कॉलर को जो खड़ा किया गया है कि स्टैंड, ये स्टैंड, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा कॉलर ही है, ठीक। ये क्या है, ये स्टाइल लाइन है। ये क्या है, ये स्टैंड है, ठीक है। ये आपका नेक लाइन हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा नेक लाइन हो गया। ये जो लाइन बनी हुई है, ये नॉच की लाइन बनी हुई है। और नॉच कहाँ बनाया गया है, नॉच ये बनाया गया है, तो नॉच का एरिया ये है, और ये क्या है, नॉच लाइन हो गया, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये ओवरलैप है, ठीक है। ये क्या है, ये ओवरलैप है, और इधर का एरिया जो है वो हमारा लैपल कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सारे के सारे पॉइंट्स आई होप समझ में आ गए होंगे नॉच्ड कॉलर के, नॉच्ड कॉलर के, ठीक है। तो मैंने आपको शर्ट का कॉलर, कोट का कॉलर दोनों ही यहाँ पे दिखा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कॉलर के प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे कि कॉलर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए कॉलर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कॉलर को दो भागों में हम बांटते हैं। एक हमारा होता है कन्वर्टाइबल कॉलर, राइट, कन्वर्टाइबल कॉलर। और जो दूसरा प्रकार होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम नॉन कन्वर्टाइबल कॉलर बोलते हैं। तो एक हो गया कन्वर्टाइबल कॉलर और दूसरा हो गया यहाँ पे नॉन कन्वर्टाइबल कॉलर, यानी कि एक परिवर्तनशील है। इसको क्या किया जा सकता है, इसे परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसे परिवर्तित किया जा सकता है। और इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है क्या, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्टैंड कॉलर, ठीक है। और स्टैंड कॉलर को हम क्या बोलते हैं, स्टैंड कॉलर को हम बोलते हैं खड़ा कॉलर। क्या बोलते हैं, खड़ा कॉलर। और इसके अंदर कई सारे अभी आपको नाम देखने को मिलेंगे। तो कन्वर्टाइबल कॉलर का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील। तो जितने भी परिवर्तनशील कॉलर हैं वो सारे के सारे स्टैंड कॉलर के अंतर्गत आते हैं। और जितने स्टैंड कॉलर है वो सारे के सारे आपके कन्वर्टाइबल कॉलर होते हैं, यानी परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज द नॉन कन्वर्टाइबल कॉलर, यानी अपरिवर्तनशील। तो ऐसा कॉलर जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो ये अपरिवर्तनशील होता है, सपाट होता है, और साथ ही साथ गिरा हुआ होता है, नीचे की तरफ गिरा हुआ है ना, जिसे आप बोल रहे थे क्या, जिसे आप फॉल एरिया बोल रहे थे, तो ये नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है। तो ये हमारा सपाट होता है, गिरा हुआ होता है, अपरिवर्तनशील होता है, नॉन कन्वर्टाइबल होता है, सपाट होता है, ठीक है। और इसे हम कैसा कॉलर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये हमारा फ्लैट कॉलर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ध्यान रखिएगा, फ्लैट कॉलर, फ्लैट कॉलर कहलाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जितने भी स्टैंड कॉलर हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे कन्वर्टाइबल कॉलर कहलाएंगे। और जितने भी फ्लैट कॉलर हैं वो हमारे नॉन कन्वर्टाइबल कॉलर कहलाते हैं। अब इसके अंदर ना आप कई सारे नाम देखोगे, कई सारे नाम आपके यहाँ पे आ जाते हैं, और प्रश्न यहीं से पूछ लेता है, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि बताइए, ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैट कॉलर है, या फिर पीटर पैन कॉलर फ्लैट कॉलर है या स्टैंड कॉलर है, कैसा है, कन्वर्टाइबल है कि नॉन कन्वर्टाइबल है। इस तरह से आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि स्टैंड कॉलर के अंतर्गत कौन कौन से कॉलर आते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको देखने को मिलता है मैंडरिन कॉलर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बड़ा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आता है मैंडरिन, मैंडरिन कॉलर, मैंडरिन कॉलर बोलते हैं इसको। और इसी में आपका नेहरू कॉलर भी आ जाता है, नेहरू कॉलर, नेहरू कॉलर भी कैसा कॉलर है, नेहरू कॉलर भी आपका परिवर्तनशील होता है, खड़ा कॉलर होता है, स्टैंड कॉलर के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ आप शर्ट का कॉलर देखो, शर्ट का कॉलर भी कैसा है, खड़ा है ना, यहाँ पे देखिए ये शर्ट का ही तो कॉलर है, ये कैसा कॉलर है, ये आपका शर्ट का ही तो कॉलर है, और ये कैसा है, ये खड़ा कॉलर है ना। इसे परिवर्तित किया जा सकता है ना, आसानी से आप इसे खड़ा कर सकते हो, आसानी से ये जो ये एरिया है इसे आप ऐसे खड़ा कर सकते हो ना, कॉलर खड़ा कर लेना।
तो वो ही है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये परिवर्तनशील है, आप इसे परिवर्तित कर सकते हैं, आप चाहे तो खड़ा करके पहने, चाहे तो गिरा के पहने। तो शर्ट का कॉलर, इसके साथ साथ आपका जो हाफ लैपल कॉलर आता है वो भी इसी में आता है, हाफ लैपल कॉलर। ठीक है, हाफ लैपल कॉलर ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आपका रोल कॉलर जो होता है वो अलग है, वो आपका स्टैंड में भी आता है, फ्लैट में भी आता है, तो उसे हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसके साथ साथ आपका आता है ठीक है, इसके साथ साथ आपका आता है नेहरू कॉलर, तो मैंने आपको बता दिया। पर्शियन कॉलर, ठीक है, पर्शियन कॉलर। अब एक चीज ध्यान से सुनना, ये जो पर्शियन कॉलर है, या फिर आपका मैंडरिन कॉलर है, या फिर आपका नेहरू कॉलर है, या फिर आपका चाइनीज कॉलर है, ये सब ना एक ही जैसे दिखते हैं, ये कुछ कुछ एक ही जैसे दिखते हैं। कौन कौन से? पर्शियन कॉलर, चाइनीज कॉलर, और आपका ये मैंडरिन कॉलर, और आपका नेहरू कॉलर, ये देखने में आपके सब के सब एक ही जैसे दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा अंतर आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो हाफ लैपल के साथ साथ यहाँ पे लैपल भी आ जाएगा, लैपल, लैपल कॉलर। ठीक है, लैपल कॉलर भी यहाँ पे आ जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए अब फ्लैट कॉलर की बात करेंगे, तो फ्लैट कॉलर के अंदर क्या क्या नाम आता है? सबसे पहला नाम है आपका पीटर पैन, सबसे पहला नाम है हमारे पास पीटर पैन। और पीटर पैन से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बीए में आपने पीटर पैन कॉलर जरूर पढ़ा होगा और बनाया भी होगा। पीटर पैन कॉलर की फ्रॉक बनाइए, इस तरह से बेबी फ्रॉक बनाइए, और उसमें जो कॉलर होना चाहिए वो पीटर पैन का होना चाहिए, है ना। तो पीटर पैन कॉलर हो गया। पीटर पैन कॉलर के अलावा आपका क्या आता है? आपका जो स्क्वायर शेप का कॉलर आता है, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कुछ इस प्रकार से, तो ये आपका स्क्वायर शेप कॉलर होगा, इसे हम चौरस कॉलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौरस कॉलर भी इसे हम बोलते हैं। इसके अलावा आपका सेलर्स कॉलर, कौन सा कॉलर भाई? ध्यान रखना, सेलर्स कॉलर। सेलर्स कॉलर जो होता है वो भी आपका नॉन कन्वर्टाइबल है, मतलब इसे भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, सूट वगैरह में आपको देखने को ये मिलता है। और एक आपका रफल कॉलर होता है, रफल कॉलर। रफल कॉलर जो है ये भी आपका कैसा कॉलर है? ये भी आपका नॉन कन्वर्टाइबल यानी कि फ्लैट कॉलर के ही अंतर्गत आएगा। तो सैलर हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, रफल हो गया, पीटर पैन हो गया। ठीक है, अब एक नाम आप यहाँ पे याद से लिख लीजिए, एक नाम जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? वो है हमारे पास, दोनों में आपको लिखना है, यहाँ पर भी लिखिए राउंड, राउंड कॉलर, और यहाँ पर भी लिखिए राउंड कॉलर, राउंड कॉलर। ठीक है, तो जो राउंड कॉलर है वो इसमें भी आता है, और जो राउंड कॉलर है वो इसमें भी आता है, यानी कि ये आप देखेंगे क्या, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका दोनों में ही आता है। जैसे आपने मानवीय और अमानवीय साधन में देखा था कि समय दोनों में ही आ रहा है ना, या कुछ कुछ ऐसी चीजें जो दोनों में आ रही है। ग्रास एवं क्रंडल ने बताया कि इसमें आपका मानवीय में आएगा, और आपके निखिल डार्सी ने कहा कि अमानवीय में आएगा। ऐसे ही आपने देखा है, समय हो गया, और फिर कहीं कहीं देखा गया कि बहुत से लोगों ने ऊर्जा को कहीं मानवीय मान लिया, कहीं अमानवीय मान लिया। तो इस तरीके से आपका वैसे ही राउंड कॉलर भी है। राउंड कॉलर क्या है? राउंड कॉलर आपका देखने को मिलेगा किसमें? राउंड कॉलर आपका परिवर्तनशील भी है और नॉन परिवर्तनशील भी है, मतलब कि परिवर्तनशील भी है और अपरिवर्तनशील भी है, कन्वर्टाइबल भी है और नॉन कन्वर्टाइबल भी है, ये आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे और कुछ और चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा स्टैंड कॉलर के बारे में। स्टैंड कॉलर होता क्या है? अगर हम बात करें स्टैंड कॉलर की, कि ये जो स्टैंड कॉलर है ये कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा, इससे जो हमारी गर्दन है, हमारी जो गर्दन होती है वो पूरी तरह से ढक जाती है। गर्दन कैसी हो जाती है? गर्दन जो है हमारी वो पूरी तरह से ढक जाती है। इसके साथ ही साथ ये जो है कंधे तक ही सीमित नहीं होता, उससे आगे भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ कंधे तक ही सीमित नहीं है, कंधे तक ही सीमित नहीं है। और फिर आपको देखने को मिलता है तीसरा पॉइंट, क्या? तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो आपका स्टैंड कॉलर है ये हमारा कन्वर्टाइबल कॉलर है। कैसा कॉलर है? याद रखना, ये हमारा कन्वर्टाइबल यानी कि परिवर्तित
परिवर्तनशील है, तो आप अपने पहनने के तरीके में इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। आप चाहें तो इसको खड़ा करके पहने, चाहे तो आप इसको जो है लिटा करके पहनते हैं। इसमें आपका नेहरू कॉलर, मैंड्रिन कॉलर, ये सारे के सारे कॉलर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। नेहरू कॉलर, मैंड्रिन कॉलर, ये सारे के सारे जो कॉलर हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी में आपका शर्ट कॉलर भी आ जाता है, जैसे शर्ट का कॉलर होता है ना, वो आपका इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, शर्ट कॉलर भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। ठीक है, अब ध्यान एक चीज आप ये रखिएगा कि जो मैंडरिन कॉलर होता है, अगर हम थोड़ा सा मैंडरिन कॉलर की बात करें, तो ये जो मैंडरिन कॉलर होता है ना, इसको हम लोग चाइनीज कॉलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो मैंडरिन कॉलर होता है, इसे चाइनीज कॉलर भी कहा जाता है। चाइनीज कॉलर भी हम इसे कहते हैं, मैंडरिन कॉलर को। और इसका निर्माण भी आपके से ही हम मैंडरिन कॉलर भी बनाते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर होगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगर हम बात करें यहीं पे हम पूछे कि चलिए बता दीजिए, अच्छा पीटर पैन कॉलर किस में आएगा? पीटर पैन कॉलर किस में आएगा? तब आप लोग क्या आंसर करेंगे? आप सभी जानते हैं, अभी अभी आपको बताया गया है, पीटर पैन कॉलर ये कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका यहाँ पे बनाया जाता है, ऐसे। अब इस कॉलर को आप खड़ा कर सकते हैं क्या? आप इसे खड़ा नहीं कर सकते, आप इसे परिवर्तित नहीं कर सकते, ये गिरा हुआ ही रहेगा। ठीक है, ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा। तो पीटर पैन कॉलर कैसा हो गया? ये हमारा अपरिवर्तनशील है। ये हमारा कैसा है? ये हमारा अपरिवर्तनशील कॉलर कहलाता है। ठीक है, पीटर पैन कॉलर। ओके, चलिए, आइए थोड़े थोड़े से कॉलर के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक तरफ स्टैंड कॉलर है और एक तरफ आपका मैंडरिन कॉलर है। ठीक है, एक तरफ क्या है? एक तरफ स्टैंड कॉलर देखने को मिल रहा है और एक तरफ मैंडरिन कॉलर है। मैंडरिन कॉलर जो आपको है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलता है। मैंड्रिन कॉलर में आप देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको देख करके ही समझ में आएगा कि बिल्कुल ये जो मैंड्रिन कॉलर है, ये आपके कुछ कुछ चाइनीज कॉलर के जैसा भी होता है। इसीलिए मैंने कहा कि इसे हम चाइनीज कॉलर के नाम से भी जानते हैं, है ना, चाइनीज कॉलर के नाम से भी जानते हैं। अब स्टैंड कॉलर के ही अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका? रसियन, रसियन कॉलर। ठीक है, रसियन कॉलर आपका हो गया। आपका नेहरू कॉलर हो गया। ठीक है, नेहरू कॉलर हो गया। आपका चाइनीज कॉलर हो गया, चाइनीज कॉलर हो गया। इसके अलावा आपका पर्सियन कॉलर हो गया। ये सब इसी के ही अंतर्गत आते हैं, सब उसी को कहते हैं, और ये कुछ कुछ देखने में सब एक ही जैसा लगता है। ठीक है, तो आप देखिए, ये हो गया हमारा मैंड्रिन कॉलर, जो कि आपको बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एकदम जैसे शर्ट का कॉलर बनाया जाता है, वैसे ही ये भी बनाया जा रहा है। देखिए, जैसे शर्ट का कॉलर बनाते हैं, उसी से आपका ये काफी मिलता जुलता है। और ये आपका पारंपरिक मैंड्रिन कॉलर अगर आप देखें, तो यहाँ पे हल्का सा आपको हल्का सा ओवरलैप देखने को मिल जाता है, हल्का सा ओवरलैप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और स्टैंड कॉलर क्या है? ये आपका एकदम खड़ा है, ये देखिए, यहाँ पे ये आपका क्या है? बिल्कुल खड़ा हुआ है ना, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसको हम स्टैंड कॉलर कहते हैं। और आपको पता है, इससे हमारी ये जो गर्दन है, अब देखिए यहाँ पे जो गर्दन आपको दिख रही है, दिख रही है बिल्कुल गर्दन? नहीं ना, तो गर्दन क्या हो जाती है? हमारी पीछे की गर्दन, आगे की गर्दन पूरी तरह से ढक जाती है। ठीक है, और आप इसे परिवर्तित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ लैपल कॉलर। हाफ लैपल कॉलर जो है, अगर इसमें आप देखें, तो ये देखिए, यहाँ पे का एरिया आपका कुछ कुछ खुला हुआ है। हाफ लैपल कॉलर में आपको थोड़ा थोड़ा गला दिखाई देगा, ये पूरा इस तरह से यहाँ पे नॉचेस बना होता है, और ये इस तरह होता है जैसे हमारा कोट का कॉलर होता है, कुछ कुछ वैसा ही कॉलर यहाँ पे बना होता है। ठीक है, और काफी लंबा ही कॉलर होता है, लेकिन पूरा क्योंकि लैपल नहीं है, ये हाफ लैपल है। तो हाफ लैपल मतलब पूरा नहीं है। तो ये जो कॉलर है ना, ये गर्दन के पिछले हिस्से से होते हुए आगे की तरफ आता है। तो ये पीछे से होते हुए क्या होगा? ये आपका ये जो कॉलर है ना, ये पीछे से होते हुए आगे की तरफ आता है। पीछे से होते हुए आगे की तरफ आ रहा है। पीछे आपका बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पे आपको काफी कपड़ा देखने को मिल रहा है, तो ऐसा पीछे नहीं, पीछे आपका थोड़ा ही एरिया है। ठीक है ना, तो ये पीछे से होते हुए हमारा आगे की तरफ आकर के झुक जाता है। और साथ ही साथ ये हमारे पूरे गले को नहीं ढकता है, जैसे आपने देखा यहाँ पे कि जैसे स्टैंड कॉलर पूरे गले को ढक रहा है, तो हाफ लैपल कॉलर कॉलर जो है, ये पूरे गले को नहीं ढकता,
पूरे गले को नहीं ढकता ये, क्योंकि यहाँ पे हल्का आप देखिए ये पूरा ये वाला एरिया जो है ये पूरा का पूरा खुला है ना, तो ये पूरे गले को नहीं ढक रहा है। ठीक है, सिर्फ आगे की तरफ आपको ये देखने को मिलेगा कि आगे की तरफ काफी ज्यादा कपड़ा इसमें जो है आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की तरफ आप देखिए काफी ज्यादा कपड़ा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरह का कॉलर आपका हाफ लैपल कॉलर कहलाता है। कभी कभी ये यू शेप में बनाया जाता है और कभी कभी वी शेप में। इसमें जो गला बनाया जाता है वो आपका वी शेप में, या फिर आप देखेंगे कि यू शेप में, इस तरीके से आपका जो गला का डिजाइन होता है वो यहाँ पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हल्का वी शेप गया है, और जब ये इस तरीके से बनेगा तो ये हमारा यू शेप का हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको रोल कॉलर देखने को मिल रहा है। अब ये रोल कॉलर मैंने आपको क्या बताया था कि जो रोल कॉलर है ना ये बोथ है। ये क्या है, ये बोथ है, यानी कि ये जो रोल कॉलर होता है ये आपका परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों है। यानी कि ये स्टैंड कॉलर के जैसा भी है और साथ ही साथ ये हमारा फ्लैट कॉलर के जैसा भी है, फ्लैट कॉलर के जैसा भी है। मतलब स्टैंड कॉलर और फ्लैट कॉलर परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों के ही अंतर्गत रोल कॉलर आ जाता है। ठीक है, दोनों के ही अंतर्गत आ जाता है। रोल कॉलर को ही हम स्टैंड कॉलर भी बोलेंगे, फ्लैट कॉलर के भी अंतर्गत ये हमारा आता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या किया गया, ये जो एरिया है ना इसको रोल कर दिया गया है। जैसे ये पूरा आपका कॉलर बना हुआ है, अब इसी के ऊपर कपड़ा है, ठीक है, और इसी पे ये पलट दिया गया है। तो आप चाहो तो ये पूरा गोला हो गया, तो ये फ्लैट भी है, और आप चाहो तो इसको पलट भी सकते हो, तो ये स्टैंड भी हो गया। तो ये रोल कॉलर आपका कहलाता है। और आप देखिए ठंडियों में बहुत ज्यादा ये आपका प्रयोग किया जाता है। ठंडियों में काफी ज्यादा इस तरीके के आपको जो है ड्रेसेस देखने को मिल जाती हैं, इनर देखने को मिल जाता है। इनर में आप देखेंगे काफी इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत ज्यादा पसंद होता है लोगों को। इसके साथ साथ आपकी जो टी शर्ट होती है, टी शर्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना, टी शर्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है और ये बहुत ही बेहतरीन लगता है देखने में। फिर यहाँ पे देखो ये लैपल कॉलर है। अब बताइए लैपल किसके अंतर्गत आएगा, स्टैंड या फ्लैट? ये स्टैंड है या फ्लैट है? तो आप देखिए ये कैसा बना हुआ है, ये इस प्रकार से इसमें नॉचेस है और ये बहुत लंबा पूरा गया हुआ है ना, ये पूरा लंबा गया हुआ है इस तरीके से। और फिर यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे नॉचेस करके ये पूरा आपका यहाँ पे कॉलर बना हुआ है। तो ये कैसा कॉलर हो गया, आप जानते हैं ये जो कॉलर है आप इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको ओवरलैप देखने को मिल रहा है। ये क्या है, ये ओवरलैप है ना, ये ओवरलैप है। और ये जो एरिया है ये क्या है, ये आपका लैपेल एरिया है। ये आपका क्या है, ये आपका लैपेल एरिया है। ये क्या है, ये आपका नॉचेस है। ये क्या है, ये आपका नॉचेस है ना। ये जो पीछे का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो रोल होगा। ठीक है, वो रोल होगा। ये हमारा कॉलर है। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि ये क्या है, ये आपकी ब्रेक लाइन है। ये जो लाइन दिखेगी ये हमारी ब्रेक लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपको देखने को मिलता है। अब ये जो लैपल कॉलर है ये किसके अंतर्गत आएगा, स्टैंड कॉलर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है लैपल कॉलर, ध्यान रखना, लैपल कॉलर आपका स्टैंड कॉलर। लैपल हो या हाफ लैपल हो, हाफ लैपल सिर्फ हाफ तक जाएगा। ठीक है, हाफ लैपल यहीं पे खत्म हो जा रहा है, लेकिन जो फुल लैपल है वो पूरा नीचे तक जा रहा है। ठीक है, तो ये हाफ लैपल हो या फुल लैपल हो, ये आता किसके अंतर्गत है, ये आपका परिवर्तनशील यानी कि स्टैंड कॉलर के अंतर्गत आपका ये कॉलर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये है शॉल कॉलर। बहुत ही ज्यादा फैंसी, बहुत ही ज्यादा फैंसी, और लड़कियों के ड्रेसेस में ये आपको काफी देखने को मिल जाता है। अब देखिए ये पूरा एरिया आपको यहाँ पे शॉल जैसा देखने को मिलता है ना। और ये आपके टॉप में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इस तरीके का शॉल वाला टॉप बहुत ज्यादा चला हुआ है। देखिए कोट में भी आपको मिल जाता है शॉल वाला एरिया। कोट भी आपके इस प्रकार से कोट के कॉलर डिजाइन किए जाते हैं जो बिल्कुल शॉल के जैसे होते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है ठंडियों के कपड़े में। ठीक है ना, विंटर के टाइम पे इस तरीके की ड्रेसेस बहुत ज्यादा चलती हैं और बहुत पसंद की जाती हैं लोगों के द्वारा। तो इसे हम शॉल कॉलर बोलते हैं। ठीक है, और सॉल कॉलर आपका किस कॉलर के अंतर्गत आता है, ये आपका रोल कॉलर के अंतर्गत आता है। किस कॉलर के अंतर्गत आता है ये आपका, तो शॉल का जो कॉलर है वो आपका रोल कॉलर के अंतर्गत आता है। रोल कॉलर के अंतर्गत ही आपका शॉल कॉलर भी, रोल कॉलर का ही एक उदाहरण है। ठीक है, रोल कॉलर का ही एग्जाम्पल है आपका शॉल कॉलर, याद रखना।
रोल कॉलर का एग्जाम्पल क्या है? रोल कॉलर का एग्जाम्पल है आपका शॉल कॉलर। तो ये यहाँ पे देखिए, ये पूरा शॉल की तरह ऐसे है, ये भी पूरा शॉल जैसा ही है, और ये काफी लंबा होता है। ठीक है, ये काफी लंबा होता है, तो इसे हम शॉल कॉलर के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है पीटर पैन कॉलर। अब आप ये कॉलर देखना, ये पूरा इस तरह से बना हुआ है, यहाँ से ये गोल पूरा है, और ना इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये जो कॉलर है, आप इसे परिवर्तित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये कॉलर कैसा कॉलर हो गया? ये हमारा फ्लैट कॉलर है। ये कैसा कॉलर है? ये हमारा फ्लैट कॉलर है। ओके, फ्लैट कॉलर है। ये हमारा अपरिवर्तनशील कॉलर है। अपरिवर्तनशील कॉलर है। इसके साथ साथ ये हमारा सपाट कॉलर है। सपाट कॉलर है। गिरा हुआ कॉलर है। गिरा हुआ कॉलर ये हमारा कहलाता है, जिसे हम पीटर पैन कहते हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीटर पैन जो कॉलर होता है ये कैसा होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पीटर पैन जो कॉलर होता है ना, पीटर पैन जो कॉलर होता है ये कैसा कॉलर होता है? ये हमारा नॉन कन्वर्टाइबल कैसा होता है? ये हमारा नॉन कन्वर्टाइबल कॉलर कहलाता है, जिसे हम पीटर पैन कॉलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नॉन कन्वर्टाइबल कॉलर कहलाता है, और इसको ड्राफ्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी है। आप इसे इजीली बना सकते हैं, और बीए वगैरह के जो बच्चे हैं वो तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। और ठीक है, आप इसको सबसे ज्यादा किस में बना सकते हैं? आप इसको फ्रॉक में बना सकते हैं, बेबी फ्रॉक वगैरह में। इसके साथ साथ इसको सूट में भी बनवाया जाता है, और अब तो ये आपको टॉप में भी देखने को मिलता है, टॉप वगैरह में बनाया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, तो पीटर पैन कॉलर आप अगर आप देखें तो ये आपका क्रिएट किया जाता है। इसमें फ्रंट और बैक साइड नेकलाइन आपको देखने को मिलते हैं, और गारमेंट में ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये एक प्रकार का फ्लैट कॉलर है। ठीक है, कैसा कॉलर है? ये एक प्रकार का फ्लैट कॉलर है। आइए नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो कॉलर है वो हमारे पास स्क्वायर शेप है। अब इसमें क्या है, जैसे हमने राउंड शेप का गला बनाया, तो ये राउंड नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर शेप का गला बनता है। अब देखिए, जैसे आप सूट वगैरह बनाते हैं, तो सूट में बहुत से लोग जो है, सूट में बहुत से लोग स्क्वायर शेप का गला पसंद करते हैं। इसके अलावा सूट में ही नहीं, आप देखिए ब्लाउज में भी तो ये पूरा बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये मान लीजिए कुछ भी है, कुर्ती मान लो, प्रयोग किया जाता है, और ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये भी बहुत ही बढ़िया आपका जो है दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर इसको हम देखते हैं, देखने में लगता है। तो इसे आप चौकोर कॉलर भी बोल सकते हो, चौकोर कॉलर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये पूरा इस प्रकार से आपका ये बनता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दोनों ही फिगर में बिल्कुल स्पष्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपका राउंड कॉलर, और ये मेरा फेवरेट कॉलर है, ये मुझे बहुत पसंद है। राउंड कॉलर ये पूरा का पूरा जो गले का एरिया होता है इसको एकदम ढक करके रखता है, और ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कॉलर है। आप देखिए सूट में इस तरह से कॉलर आपका बना होता है ना, ये आपका हाफ शर्ट जैसा, जैसे शर्ट का कॉलर होता है, तो ये आपका पूरा शर्ट कॉलर जैसा नहीं है। ये जो कॉलर है ये फ्लैट कॉलर है। ये कैसा कॉलर है? ये हल्का फ्लैट कॉलर, हल्का फ्लैट है। लेकिन आप जानती हैं कि राउंड कॉलर तो दोनों में ही आता है। राउंड कॉलर क्या होता है? दोनों में ही आता है। ये आपका जो है शॉल में भी आ जाएगा, और ये आपके स्टैंड में भी आ जाएगा। तो ये जो है ये हल्का स्टैंड भी है, और शॉल कॉलर के अंतर्गत जो आपका रोल कॉलर आ रहा है, राउंड कॉलर आ रहा है, उसमें भी आपका ये प्रयोग किया जाता है। वैसे तो आप देखिए, तो जैसे आप बोट नेक, कितने लोग जानते हैं बोट नेक के बारे में? ये जो बोट नेक होता है, ठीक है ना, तो उसमें गले का जो एरिया होता है ये काफी ज्यादा बड़ा होता है, बोट नेक, इसे हम बोलते हैं बोट नेक। तो कुछ कुछ उसी से ये आपका मिलता जुलता है, जैसे बोट नेक होता है वैसे ही आपका बोट नेक में गला बहुत बड़ा होता है। बोट नेक में क्या होता है? गला बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो राउंड नेक होता है इसमें गला थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये राउंड नेक है। ये कैसा नेक है? ये आप देखिए, ये गोल है, राउंड नेक कहलाता है। गोल आकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और ये भी काफी ज्यादा सुंदर होता है। ये भी क्या होता है? काफी ज्यादा सुंदर देखने में लगता है और बढ़िया लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, सैलर कॉलर। ठीक है, ये क्या, कौन सा कॉलर है? ये आपका सैलर कॉलर है। आपने स्काउट गाइड वाले ड्रेसेस देखे हैं? स्काउट गाइड,
तो ये बिल्कुल स्काउट गाइड ड्रेसेस की तरह आपको देखने में लग रहा है ना, यहाँ से पूरा आ गया है और यहाँ पे एक नॉट बना दी गई है। इसमें भी देखिए सेम वैसे ही बनाया गया है, यहाँ पर भी देखिए। तो ये जो कॉलर कहलाता है, ये कैसा कॉलर है? ये आपका सैलर कॉलर कहलाता है। इसे आप नाविक कॉलर भी बोल सकते हो, ठीक है। कैसा कॉलर बोल सकते हो? नाविक कॉलर भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये आपको यूनिफॉर्म वगैरह में, स्काउट गाइड में और स्कूली यूनिफॉर्म में भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म में। सामने की तरफ आप देखें तो एक वी शेप में आपका जो है डिजाइन बन रहा है इस तरह से। आप देखिए ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वी शेप में आपको हल्का सा जो शेप इसका देखने को मिल रहा है वो थोड़ा वी शेप देखने को मिल जाता है। और बच्चों के ऊपर ये बहुत ही सुंदर लगता है, बच्चों के ऊपर ना ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसे हम सेलर कॉलर के नाम से जानते हैं। ट्रेडिशनल सेलर यूनिफॉर्म ये आपका है, ठीक है। आइए, नेक्स्ट है रॉफेल्ड कॉलर। क्वेश्चन आपका पूछा गया था टीजीटी में कि ये आपका कैसा दिखाई देता है, बताओ। देख करके बताइए कैसा दिख रहा है, कैसा दिखता है ये कॉलर। भाई कैसा दिख रहा है? ये गोल दिख रहा है क्या? ऑप्शन आपके पास क्या क्या थे? आपको बताऊं कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे वो था आपका गोल आकार, गोलाकार, या फिर आपका आयताकार, आयताकार, या फिर वी शेप, या फिर यू शेप। तो ये आपको दिख कैसा रहा है? क्या ये वी शेप में है, ये वी दिख रहा है, या यू दिख रहा है, या गोल दिख रहा है, या आयताकार है? तो भैया ये कैसा दिख रहा है? ये हमारा गोल शेप में है। ये कैसा दिख रहा है रॉफल कॉलर? ये हमारा गोल शेप में दिख रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही सुंदर लगता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका कैसा कॉलर है? ये भी आपका नॉन कन्वर्टाइबल कॉलर है, ठीक है। ये कैसा कॉलर है? ये हमारा नॉन कन्वर्टाइबल कॉलर है, याद रखिएगा। नॉन कन्वर्टाइबल कॉलर, नॉन कन्वर्टाइबल कॉलर यानी कि परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनशील है। कैसा है? अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और ये भी बहुत सुंदर लगता है, गले में लोग इसको लगाते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने अपने गले में लगा करके रखा है और बढ़िया लग रहा है। भाई अपनी अपनी पसंद है। तो यहाँ पे भी देखिए स्कार्फ के जैसे इन्होंने अपने गले में लगा करके रखा है, इन्होंने अपने गले में लगा करके रखा है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है गले में लगाया जाता है और काफी खूबसूरत दिखता है। लड़कियां, फीमेल्स इसका ज्यादा प्रयोग करती हैं, ठीक है। फीमेल्स इसका ज्यादा प्रयोग करती हैं और ये हमारा रफल कॉलर कहलाता है, ठीक है। कौन सा कॉलर है? ये हमारा रफल कॉलर, रफल, रफल कॉलर है, ठीक है। ये हमारा हो गया रफल कॉलर। तो बिल्कुल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो रफल कॉलर आपका जो है ये कैसा कॉलर है? ये नॉन कन्वर्टाइबल कॉलर है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर दें तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा कन्वर्टाइबल कॉलर में भी आ जाता है, ठीक है। अगर आप देखें, वैसे तो ये आपका नॉन कन्वर्टाइबल ही है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, रफल कॉलर को थोड़ा और छोटा कर दें, ठीक है, एकदम छोटा सा बनाते हैं, तो आप इसको जो है कन्वर्टाइबल कॉलर के भी अंतर्गत रख लेते हैं। ओके, तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी आपको सारी ये चीजें कि भाई कौन सा परिवर्तनशील कॉलर है या फिर रफल्ड कॉलर आपका कैसा दिखता है। अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो है पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। जैसे कि बेबी कॉलर जो होता है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, एक आपका ऑप्शन जो है पूछा जाता है कि बेबी कॉलर, है ना, बेबी कॉलर। अब ये जो बेबी कॉलर होता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम पार्शियल रोल कॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, ये नेट में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीजीटी पीजीटी में ही पूछा जाएगा, ये आपका नेट में भी पूछा जा सकता है। तो इसे हम पार्शियल रोल कॉलर भी बोलते हैं, पार्शियल रोल कॉलर। और ये बच्चों के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। ये किसके लिए उपयुक्त होता है? ध्यान रखना, बच्चों के लिए। और सीधे सीधे प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कॉलर है जो कि बच्चों के लिए बेटर है? तो ये बच्चों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। ये किसके लिए अच्छा होता है? बच्चों के लिए। इसके साथ जो सेकंड हमारे पास नाम आता है वो है चाइनीज कॉलर, चाइनीज कॉलर।
अगर हम चाइनीज कॉलर की बात करें, ठीक है, चाइनीज कॉलर की बात करें, तो ध्यान रखना जो चाइनीज कॉलर है ना, वो किसी भी उम्र के लोग उसको पहने वो बढ़िया लगता है, किसी भी उम्र के लोग उसको पहने वो बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। इसके बाद आपका जो फ्लैट कॉलर है, जिसमें आपने अभी देखा पीटर पैन कॉलर, है ना, आपने अभी देखा है पीटर पैन कॉलर। तो ये जो फ्लैट या पीटर पैन कॉलर होता है, ये किसके लिए नहीं होता है? तो ये ना छोटे छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये ना छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है, छोटे बच्चों के ऊपर ये उतना अच्छा नहीं लगता है और ना उनके लिए बनाया जाता है, ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो छोटे बच्चों के लिए कौन सा कॉलर उपयुक्त होता है? बेबी कॉलर उपयुक्त होता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, रेज्ड पीटर पैन कॉलर, एक होता है आपका रेज्ड पीटर पैन, रेज्ड मतलब क्या? रेज्ड मतलब उभरा हुआ। तो एक होता है आपका रेज्ड पीटर पैन कॉलर। तो ये जो रेज्ड पीटर पैन कॉलर है ना, ये किसके लिए है? तो ये छोटे बालकों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होता है। ये छोटे बालकों के लिए कैसा है? ये छोटे बालकों के लिए उपयुक्त है, यानी बढ़िया होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका इसके साथ साथ आपका एक होता है कैप कॉलर, ठीक है। क्या होता है भाई? एक होता है कैप कॉलर। ये जो कैप कॉलर है ना, ये आपका वन पीस होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? ये आपका वन पीस होता है। और साथ ही साथ लड़कियां इसे बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, लड़कियों के कपड़ों पर ये बहुत अच्छा लगता है। तो गर्ल्स के लिए ज्यादा अच्छा है, जो 5 वर्ष से अधिक की हो, 5 वर्ष से अधिक की जिनकी उम्र है उनके ऊपर ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। सेलर कॉलर अभी मैंने आपको बताया था, कुछ कुछ नाविक के जैसा दिखाई देता है, स्कूली यूनिफॉर्म पे बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये जो सेलर कॉलर है, ठीक है, ये जो सेलर कॉलर है, ये भी छोटे बच्चों के लिए नहीं है, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए है। तो छोटे बच्चों के लिए अगर हम देखें कि छोटे बच्चों के लिए कौन सा उपयुक्त है, तो जो हमारा बेबी कॉलर है ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। चाइनीज कॉलर किसी भी उम्र के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन फ्लैट पीटर पैन छोटे बच्चों के लिए नहीं है। रेज्ड पीटर पैन छोटे बच्चों के लिए है। कैप कॉलर आपके 5 वर्ष से बड़े उम्र के बच्चों के लिए है, और सेलर कॉलर भी छोटे बच्चों के लिए नहीं है। इतनी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि कॉलर के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, इसमें आपको कुछ कुछ नाम याद रखने। एक आपको इसमें देखने को मिलता है नेक लाइन एज। क्या देखने को मिलेगा? एक आपको यहाँ पे नेक लाइन एज देखने को मिलता है। ये कॉलर के तत्व हैं, 4 मुख्य तत्व होते हैं। और साथ ही साथ आपको कॉलर स्टैंड देखने को मिलता है, कॉलर स्टैंड। इसके साथ साथ आपको कॉलर एज देखने को मिलेगा। एक तत्व है आपका कॉलर एज, और एक आपका रोल लाइन। ये 4 मुख्य तत्व होते हैं जिनसे आपका पूरा का पूरा कॉलर ड्रॉ किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया कॉलर। अब इसके साथ साथ और भी कई कॉलर हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में आप लोग जानते रहिए। तो वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके टर्टल नेक कॉलर। एक होता है आपका टर्टल नेक कॉलर। टर्टल नेक कॉलर ये भी एक कॉलर का ही नाम है, ठीक है, टर्टल नेक कॉलर। ये भी आपका सिंपल टर्टल नेक जैसा दिखाई देता है, और ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, थोड़ा कछुए की गर्दन की जैसा दिखता है। तो इसे यूके में ना पोलो नेक भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यूके में इसको हम पोलो नेक के नाम से जानते हैं, पोलो नेक। यूके में इसे पोलो नेक के नाम से जाना जाता है। तो ये टर्टल नेक कॉलर कहलाता है, कछुआ गर्दन जैसा। और सर्दियों के महीने में ये काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है ना। ठंडियों में ठंडियों में ये बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है, ध्यान रखना। तो सर्दियों में हम इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, सर्दियों में हम इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो टर्टल नेक आपके कॉलर जो होते हैं ये कपड़े में अलग से जोड़ करके बनाया जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। एक होता है आपका फ्यूनल नेक, ठीक है। एक होता है आपका फ्यूनल फ्यूनल नेक कॉलर। ये भी आपका बहुत प्यारा लगता है देखने में, ठीक है। फ्यूनल नेक कॉलर जो होता है, तो छोटी ऊंचाई के जो लोग होते हैं उनके ऊपर ये काफी सुंदर लगता है। तो जो छोटी ऊंचाई के लोग हैं वो इसको पहन सकते हैं, उनके ऊपर ये बढ़िया लगता है। और ये जो है, जो कपड़ा बहुत ज्यादा लाइट वेट का होता है, उस हल्के कपड़े पर ये आपका बनाया जाता है। जो हल्के कपड़े होते हैं ना, लाइट वेटेड कपड़े, तो उन पे ये आपका बनाया जाता है। इसे हम जो है फ्यूनल नेक कॉलर कहते हैं, ठीक है। हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, सुंदर लगता है।
एक आपका बैंड कॉलर होता है, ठीक है, एक आपका बैंड कॉलर। तो बैंड कॉलर तो आप समझ ही चुके हो कि बैंड कॉलर कैसा होगा, हल्का झुका हुआ होगा, ठीक है, हल्का झुका हुआ होता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे फिर बटन, ये डायरेक्ट ऐसे ही बन जाता है, हल्का यहाँ पे पाइप लगी होती है, ठीक है, पाइपलाइन लगी होती है, और ये पूरा का पूरा डायरेक्ट इस तरह से बनता है। तो ये आपका बैंड कॉलर कहलाता है, ठीक है, बैंड कॉलर कहलाता है, और गर्मियों में ये काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ एक आपका इटॉन कॉलर होता है, एक आपका इटॉन कॉलर होता है, ठीक है। इटॉन कॉलर के अलावा एक आपका जाबोट कॉलर होता है, जाबोट कॉलर, ठीक है, एक इटॉन कॉलर होता है, एक आपका जाबोट कॉलर होता है, और एक आपका नेहरू कॉलर होता है। नेहरू कॉलर ये भी बहुत प्यारा लगता है, नेहरू कॉलर जैसे पीटर पैन वगैरह कॉलर है। मैंडरिन कॉलर है, ठीक है, पीटर पैन नहीं, खासकर मैंडरिन कॉलर, मैंडरिन कॉलर के ही जैसे ये दिखता है, मैंडरिन कॉलर जैसा, जैसे मैंडरिन कॉलर दिखता है वैसे ही आपका नेहरू कॉलर भी दिखता है। एक आपका माओ कॉलर होता है, ठीक है, माओ कॉलर, माओ कॉलर ये भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, माओ कॉलर भी आपका, ठीक है। और एक आपका नॉच्ड कॉलर होता है, नॉच्ड कॉलर, नॉच्ड कॉलर, ठीक है। तो ये सारे कॉलर हैं, इन सब के नाम आप जानते रहिए। नॉच्ड कॉलर तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको फिगर दिखाया था वही है आपका। एक आपका विंग कॉलर होता है, विंग कॉलर, ठीक है, एक आपका विंग कॉलर होता है, नॉज कॉलर होता है, एक बैरथा कॉलर होता है, ठीक है, बैरथा कॉलर, बैरथा कॉलर। इस तरीके से कई सारे नाम हैं आपके कॉलर के, तो जो कि आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। जितने इंपॉर्टेंट कॉलर थे वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। एक बार फटाफट से देखेंगे कि आज की क्लास में हमने क्या देखा। हमने आपको कॉलर के बारे में बताया कि कॉलर आपके कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको कॉलर के जो है आपको एनाटॉमी बताई कि हाँ ये कैसी कैसी होती है, कि क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये आपका एक जो कॉलर है ये कैसा कॉलर है, तो आपने अभी अभी यहाँ पे देखा था कि ये आपका नॉच्ड कॉलर है, ठीक है, नॉच्ड कॉलर है। और ये देखिए शर्ट कॉलर का मैंने आपको बताया, नॉच्ड कॉलर का मैंने आपको यहाँ पे बताया। कॉलर के टाइप मैंने आपको बताया कि कन्वर्टाइबल, नॉन कन्वर्टाइबल होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टैंड कॉलर के बारे में मैंने बताया, पीटर पैन, मैंडरिन, ये आपका सारे का सारा कॉलर है जिसका फिगर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। हाफ लैपल कॉलर, कॉलर, लैपल कॉलर, शॉल कॉलर, पीटर पैन कॉलर, स्क्वायर कॉलर, राउंड कॉलर, सैलर कॉलर, रॉफल्ड कॉलर। और ये जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे आपको कराए हैं, जिसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और फिर ये कॉलर के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा। और ये कुछ और एक्स्ट्रा कॉलर के नेम हैं, इन्हें भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नेम है जिन्हें आप जरूर यहाँ पे ध्यान में अपने रखिएगा, ठीक है। ये भी आपके कॉलर के ही प्रकार हैं। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अधिक से अधिक बच्चों